रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। कौसल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, मारुति नंदन जय हनुमान। जय श्री सीताराम। दोस्तों, मैं सरिता उपाध्याय सरिता ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम अयोध्या दर्शन में श्री सरयू जी के बारे में जानकारी लेके आए हैं, तो आप लोग जरूर सुनिए। पंडित श्री राम कुमार दास जी रामायणी मणि पर्वत श्री अयोध्या जी से कहते हैं, पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार एक समय अश्रु रूप से श्री हरि के नेत्र से निःसरित आनंद द्रव जो ब्रह्मा के कमंडल में सुरक्षित था, उसे अपने यजमान श्राद्ध देव मुनि के लिए वशिष्ठ जी ने ब्रह्मा से मांगा, तो विधाता ने अपने कमंडल को मान सरोवर में उड़ेल दिया। वशिष्ठ जी ने मानसर से उसे ब्रह्मसर में भेदित किया। ब्रह्मसर से चलने के कारण सरयू नाम पड़ा। पहले मानसर में थी, इसीलिए मानस नंदिनी कहलाई। श्री वशिष्ठ जी के प्रयास से प्रवाहित होने के फलस्वरूप वासिष्ठी, वशिष्ठजा, वशिष्ठ तनया आदि एवं श्री हरि के नेत्रों से निःसरित होने के कारण नेत्रजा भी कहलाई। श्री राम जी को अत्यंत प्रिय हैं, इससे एक नाम राम गंगा भी विख्यात है। ब्रह्मसर से चली तो आगे वशिष्ठ जी का रथ चला। रथ के पीछे पीछे श्री सरयू जी मंद गति से चलती रही। इसी कारण ब्रह्मसर्य से श्री अयोध्या तक बहुत ही टेढ़े मेढ़े मार्गों से होकर आई हैं, क्योंकि वशिष्ठ जी मानव बस्ती एवं उपजाऊ भूमि और विनोदिकों को बचाते हुए अयोध्या जी तक आए थे। अयोध्या जी से आगे सरयू जी की धारा सीधे पूरब की ओर चली गई है। महाभारत में सरयू जी को 7 गंगाओं में से एक गंगा कहा गया है। इसी कारण महाभारत के वन पर्व में लगभग 3 दर्जन परम पवित्र नदियां हैं जो सरयू जी की गणना में हैं कि उनमें स्नान आदि करने से तीर्थ यात्रा सफल होती है। ये सब नदियां सरयू जी की सहायक नदियां हैं। इन नदियों के अतिरिक्त और भी छोटी छोटी बहुत सारी नदियां सरयू जी में मिलती हैं। एक महानद घाघरा भी मिला है। अनुश्रुति है कि ब्रह्मा जी की आज्ञा से सरयू जी ने ब्रह्मा के पुत्र घर्घर महानद को पति रूप में स्वीकार कर लिया। इसी से घर्घर की विशाल धारा को अपने साथ लेती हुई आगे गई। अयोध्या सरयू के दक्षिण कूल पर है। इसी से सुदूर उत्तर वाले अयोध्या को सरयू पारी भी कहते हैं। एक उदाहरण वेद का देखिए। गंधर्व, किन्नर, यक्ष आदि उपदेवगण इंद्र के अधीन ही रहते हैं और भूत, प्रेत, पिशाच, दैत्य, दानव, राक्षस आदि उपदेवगण श्री शिव जी के अनुयायी होते हैं। इंद्र जिस गंधर्व को गंधर्वों का नायक बनाते हैं, उसे चित्ररथ की उपाधि प्रदान करते हैं। कैकेय नरेश अश्वपति को गंधर्वों ने बहुत तंग किया। तब भरत और शत्रुघ्न ने जाकर गंधर्व धीप चित्ररथ को और उसके सेनापति अर्णा के सहित बहुत से गंधर्वों का विनाश कर दिया। तब बचे हुए गंधर्वों ने जाकर इंद्र से बताया कि मंत्र में बहुवचन आर्या आर्यार्थ है, मंत्रार्थ इस प्रकार है। हे इंद्र, ऐसा हुआ कि उन आर्य श्रेष्ठ भरत जी ने सरयू नदी के पार से आकर शीघ्र ही सेनापति अर्णा
और गंधर्व राज चित्ररथ को सेना सहित मार डाला। सर्वकालिक प्रथा है कि पहले से प्रवाहित नदी में जो भी छोटी या बड़ी नदियां मिलती हैं, तब उसमें मिलने वाली नदी का नाम संगम तक ही रहता है, आगे पहली नदी का ही नाम चलता रहता है। इस नियम का अपवाद एकमात्र भागीरथी गंगा जी ही हैं, अन्यथा सबके लिए वही नियम है। पुराणों के अनुसार हेमवती ने हिमालय से प्रवाहित होने के पूर्व वरदान मांग लिया था कि मैं जिस नदी में मिलूं आगे भी मेरा ही नाम रहे, उसका नहीं। इसी कारण गौमुख से आगे बढ़ने पर अलकनंदा, यमुना, गोमती, मध्य प्रदेश से आई तमसा, सरयू और सोमभद्र आदि अनेक नदियों का नाम संगम पर ही समाप्त हो जाता है और आगे भी भागीरथी का ही नाम चलता है। अस्तु 6ठी शताब्दी के आसपास सुप्रसिद्ध चीनी यात्री हेंगसांग ने जब देखा कि अयोध्या से कई योजन पश्चिम घरघर नामक महानाद सरयू नदी में मिला है, तो उसने समझा और लिखा कि घाघरा में सरयू मिली है और वही घाघरा अयोध्या होते हुए ददरी क्षेत्र होते हुए छपरा के आसपास दो धार होकर गंगा में मिली हैं। तब से ही बौद्ध लोग एवं मुस्लिम शासन काल में कुछ लोग सरयू को घाघरा कहने लगे। तथ्य तो यह है कि जहाँ सरयू में घाघरा का संगम है, उसके आगे गंगा में मिलने तक सरयू ही कही जाती हैं। कहीं कोई घरघर या घाघरा का नाम नहीं आता है। वेद में सरयू का ही नाम है, घरघर का नहीं। वेद का एक प्रमाण ऊपर पढ़ चुके हैं, 2 प्रमाण और पढ़िए, केवल मंत्र भाग ही है। अग्निगोत्रीय श्यावस्य ऋषि मरुदेवता से शक्ति प्राप्त करके अपने यमराज को आशीर्वाद देते हैं कि तुमको अनतेजस्वी तथा बाहर से कांतिहीन दिखाई देने वाली अर्थात धीरे बहने वाली रसा नाम वाली पूर्व भारत की नदी तथा वेग पूर्वक बहने वाला पश्चिम भारत का महानाद सिंधु तुम्हें आत्मसात न करे, जल से बाधा न करे और अगाध जल से भरी मध्य देश में बहने वाली सरयू नाम की उत्तर भारत की नदी तुमको न घेरे। तुम्हें सुख मिलने से हमें भी सुख होगा। ऋषिगण विश्व देवता से प्रार्थना करते हैं। परम पूजनीय पंजाब से गुजरात तक बहने वाली सरस्वती नदी, मान सरोवर से गंगा तक प्रवाहित होने वाली सरयू जी, हिंदू कुश पर्वत से निकलने वाली तथा शोर करने वाली वक्षणी नदी युक्त नदियों की अधिष्ठात्री देवी, प्रेम से भोजन देने वाली माताओं के समान हैं। वे सब परम पुष्टिकारक और अत्यंत स्वादिष्ट दूध के समान जल देकर हम लोगों को तृप्त करें। सतपथ ब्राह्मण में जिस खंड जल प्रलय का वर्णन है, उसकी चर्चा बाइबल, इंजील, तौरेत और कुरान आदि में भी है। उस प्रलय के बाद जब नई सृष्टि हुई, तब सबसे पहले राजा वैवस्वत मनु ही हुए और उन्होंने ही अयोध्यापुरी का निर्माण किया, ऐसा महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। उन्हीं वैवस्वत मनु के लिए ही महर्षि वशिष्ठ जी द्वारा श्री सरयू जी लाई गई हैं। अधिदेववाद को समझने वाले जानते हैं कि तृण लता, गुल्म वृक्ष, नदी, तालाब और पहाड़ आदि सभी सजीव हैं और सब में देवता की स्थिति होती है। इसीलिए श्री रामचरितमानस में लिखा गया है, एक समय था कि पश्चाताप लोग और उनसे प्रभावित अनेक भारतीय भी अधिदेवता की खिल्ली उड़ाया करते थे कि भला कहीं पेड़ पौधों में भी जीव हो सकता है।
जबकि भारतीय लोग नदी, पहाड़, तुलसी, पीपल और बरगद आदि जड़ की पूजा करते हैं। उन सब की आँख खोलने के लिए भारतीय वैज्ञानिक महर्षि श्री जगदीश चंद्र बसु ने समस्त संसार को दिखा दिया कि वृक्षों, लताओं और नदियों आदि में भी जीव होता है और वे सब सुख दुख का अनुभव करते हैं। अस्तु, जब ददरई क्षेत्र में गंगा जी सरयू में मिली, तब सरयू ने विचारा कि वरदान के कारण अब आगे तो गंगा का ही नाम रहेगा, इसीलिए अपनी एक धारा अलग फोड़कर वे चल पड़ी। सरयू का पाट और वेग गंगा से अधिक है। अलग होते ही ऋषियों ने सरयू जी से प्रार्थना की कि करोड़ों एकड़ उपजाऊ भूमि और अनेक प्रकार की वन संपत्ति नष्ट हो जाएगी, अतः आप गंगा में ही समाहित हो जाइए। धारा तो फूट ही चुकी थी, अतः छपरा के पास ही वह दूसरी धारा भी गंगा में मिल गई। यह तो सरयू के उद्गम और संगम का संक्षिप्त वर्णन है। यह ठीक है कि शारदा और घाघरा के मिलने से सरयू का घाट बहुत विस्तृत हो गया है। पुराणों और महात्म ग्रंथों में सरयू पर ही अनेक श्लोक लिखे गए हैं। हम इस वीडियो को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। शेष जानकारी अगले वीडियो में। आइए भगवान का नाम लेते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, अयोध्या धाम की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय।